हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम आपको पता है कि हमारा जो सीटेट होता है उसमें आपका कुछ टॉपिक जो रहती है एफटी रहती है, यानी सीटेट के फेवरेट टॉपिक रहती है, और ऐसे टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है, क्या कब कहाँ और कैसे। इस चैप्टर से हमें हमेशा सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये जो है आपका उत्तर पश्चिम में क्या है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। और यहीं पे जो है सबसे पहले कितने साल पहले, तो 8000, ठीक है, 8000 याद रखिएगा, 8000 साल पहले सबसे पहले क्या उगाया गया था, गेहूं तथा जौ उगाया गया था। ये क्वेश्चन तो कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा फसल को उगाया गया था। तो ये आपका गेहूं है और जौ है, ठीक है। इसको जो है उगाया गया था, मतलब उपजाया गया था। तो यहाँ पे फिर पूछा गया, बोला गया कि उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल ऐसे मतलब जो आपको पालतू जानवर थे, ऐसे जानवर को जो है इन्होंने पालतू बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है उत्तर पूर्व में क्या है, गारो है। गारो कहाँ है, उत्तर पूर्व में है। और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है, ठीक है। मध्य भारत में क्या है, विंध्य पहाड़ी है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका क्या उपजाया गया था, तो चावल उपजाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, चावल उपजाया गया था, ठीक है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो सिंधु और इसकी जो सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने साल पहले, 4700 वर्ष पहले पूछा जाता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदी में, ठीक है, सब आरंभिक नगर कब कब फूले, ठीक है, फूले। तो ये आपका 4700 वर्ष पहले जो है इन नदी के किनारे जो है कुछ आरंभिक नगर जो है फूले थे। और फिर अगर पूछा जाए कि गंगा और उसकी सहायक नदियाँ में, ठीक है, नगरों का विकास कब हुआ था, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, गंगा की सहायक नदी क्या है, सोन नदी है। 3-4 ऑप्शन में रहेगा, उसमें सोन नदी भी रहेगा, ठीक है। तो सोन नदी है। गंगा के दक्षिण में क्या है, गंगा के दक्षिण के जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, दक्षिण के जो आसपास का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, मगध। उस जगह का नाम है मगध। मगध जो है वर्तमान बिहार में है, बिहार को के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उस समय इसका जो शासक था बहुत ही शक्तिशाली था, और ये एक विशाल राज स्थापित किया था। मगध अभी वर्तमान में क्या है, बिहार है, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ था ये मगध, तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र वाला जो इलाका था उसको मगध कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आपका देश के नाम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इंडिया या भारत जो नाम का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इंडिया शब्द जो है किससे निकला है, इंडस से निकला है। और इसको हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था, ईरान और यूनान जो है ये लोग आए थे, और इन्होंने जो है सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस कहा था। और ठीक है, याद रहेगा कितने साल पहले, 2500 साल पहले। और इस नदी के पूरब में जो भूमि प्रदेश था ना, उसी के लिए इन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, तो ईरानी और यूनानी ने किया था। कितने साल पहले, 2500 वर्ष पूर्व पहले, ठीक है। भारत नाम का प्रयोग जो है आपका उत्तर पश्चिम में जो लोग रह रहे थे, तो उस समूह के लोग के लिए इन्होंने भारत शब्द का प्रयोग किया था। तो इस का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक आरंभिक लगभग कितने साल पहले, तो 35 वर्ष पूर्व, ठीक है। कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अब पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो है कितना पुराना है, तो 35 वर्ष पुरानी है, ठीक है, 3500 वर्ष पुराना है। तो ये जो भारत शब्द का जो प्रयोग किया गया है इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिला है, जो कि कितना साल पुराना है, तो 3500 साल पुराना, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा आता है पांडुलिपि के बारे में आता है। तो देखिए, अभिलेख तथा पुरातत्व से क्या जानकारी के लिए इतिहासकार, यहाँ पे हमें 2 तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक, पुरातत्वविद किसको कहते हैं, कि इतिहासकार किसको कहते हैं। तो पुरातत्वविद जो होता है ना, देखिए इसको बता रहे हैं कि जो भी अतीत में जो भी वस्तु मिलता है, ठीक है, अतीत में जो भी वस्तुएं मिलती है ना, उस वस्तु का जो अध्ययन करता है इसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। और ये इतिहासकार जो रहता है ना, वो भी पुरातत्वविद की जैसा रहता है, लेकिन ये जो है ना लिखित जो स्रोत होते हैं ना उसका भी ये जो है इस्तेमाल करता है, ठीक है, अतीत के बारे में जानने के लिए लिखित सामग्री का भी ये मतलब कि इस्तेमाल करता है। यहाँ देखिए,
इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। तो इतिहासकार भी उसी को कहते हैं जो अतीत के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, पुरातत्वविद उसको कहते हैं जो अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों में डिफरेंसेस है जो कि पूछा गया है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तिथि। तिथि का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी दिन के बारे में अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताएंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ष का जो गणना होता है किसके समय होता है? तो ईसाई धर्म प्रवर्तक जो ईसा मसीह है ना, उसी के जन्म की तिथि से किया जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। अगर हम 2000 बोल रहे हैं तो ईसा मसीह के जन्म का 2000 के वर्ष के बाद का बोल रहे हैं। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी भी तिथि होती है ना, उसको हम लोग ईशा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशा पूर्व कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसको केंद्र बिंदु मान रहे हैं? 2000 को केंद्र बिंदु में लेके चले हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन देखिए कहाँ से आता है। जैसे कि अंग्रेजी में जो हम लोग BC देखेंगे ना, इसको हम लोग हिंदी में ईशा पूर्व कहते हैं। ईशा पूर्व, अभी ईशा पूर्व देखे थे ना, जो कि ईसा मसीह का जन्म का था, उसको ईशा पूर्व कह रहे थे। ठीक है, और इसको मतलब क्या कहते हैं हम लोग? बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, ईशा पूर्व। और कभी कभी AD देखने को मिलता है। AD मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, मतलब जिस समय जन्म लिया था ना, उस समय का बात करता है। और अगर यहाँ पे हम लोग CE देखें या BC देखें या BCE देखें तो इसको बिफोर क्या होता है? इसका बिफोर कॉमन एरा होता है। ठीक है, और इसका मतलब कॉमन एरा होता है। तो कॉमन एरा तथा BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। ठीक है, और इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अभी विश्व का जितना भी कैलेंडर है ना, वो इसी का प्रयोग करता है। इसलिए कभी कभी हमें BP भी देखने को मिलता है। BP का मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट होता है। देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।